इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद अब प्रयागराज में हुआ था। उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे और माता कमला नेहरू बहुत सरल, त्यागी और संस्कारी महिला थीं। उनके घर का नाम था आनंद भवन, जहां अक्सर देश के बड़े बड़े नेता आते थे, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद और सरदार पटेल। इंदिरा का बचपन बहुत अलग था। जहां बाकी बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे, वहीं इंदिरा देश की आज़ादी की बातों में खोई रहती थीं। उनका घर राजनीति और देशभक्ति की चर्चाओं से हमेशा गूंजता रहता था। उनके पिता अक्सर जेल चले जाते थे क्योंकि वह अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते थे। इंदिरा ने बचपन में ही महसूस कर लिया था कि देश की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। इंदिरा की प्रारंभिक पढ़ाई इलाहाबाद में हुई, लेकिन अंग्रेजों के शासन में उनके परिवार पर कई बार प्रतिबंध लगा। उनकी शिक्षा में रुकावट आई क्योंकि उनके माता पिता बार बार जेल जाते थे। बाद में उन्होंने शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर के विद्यालय और फिर स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की। वहां से उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, इंग्लैंड से भी शिक्षा प्राप्त की। वह बहुत बुद्धिमान थीं और हर विषय में गहरी रुचि रखती थीं। इंदिरा गांधी ने बचपन में ही आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने बच्चों का एक संगठन बनाया, जिसका नाम रखा वानर सेना। इस सेना का काम था देशभक्तों को संदेश पहुंचाना, अंग्रेजों की गतिविधियों पर नज़र रखना और झंडे बनाना व रैलियों में हिस्सा लेना। ये काम उन्होंने सिर्फ 12-13 साल की उम्र में किया था। ये दिखाता है कि उनमें नेतृत्व की भावना जन्मजात थी। इंदिरा अपनी मां कमला नेहरू से बहुत प्यार करती थीं। कमला जी बीमार रहती थीं, लेकिन उन्होंने इंदिरा को सिखाया कि कभी हार मत मानो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। मां के संस्कारों ने इंदिरा को मजबूत और संवेदनशील बनाया। मां के असमय निधन ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया, बल्कि और भी दृढ़ हो गईं। एक बार अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। छोटी इंदिरा ने ये सब अपनी आंखों से देखा। वह डर गई नहीं, बल्कि घर जाकर तिरंगा झंडा बनाया और बोली, मैं इसे एक दिन लाल किले पर लहराऊंगी। वह सपना सच हुआ जब वह प्रधानमंत्री बनी। तब हर 15 अगस्त को वही झंडा लाल किले पर उन्होंने ही फहराया।